एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। रामू बहुत ही चालाक था और वो हमेशा कुछ न कुछ चालाकी करता रहता था। रामू अपने खेत में काम करता था और इसी तरह अपने घर का गुजारा करता था। जिस जगह पर रामू का खेत है, उसके ठीक बगल वाला खेत रामू के गांव का एक सेठ का है। वो सेठ अपने खेत में खूब सारे गन्ने की खेती करता है और बहुत सारे बड़े बड़े गन्ने उगे हुए रहते हैं। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है। बारिश रुकने के बाद अगली सुबह जब रामू अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि वो सेठ जितने भी बारिश के पानी है वो सब रामू के खेत में जमा कर दिया है और अपने खेत में पानी नहीं जाने दे रहा है। ये देखकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और रामू कहता है, ये क्या? इस सेठ की इतनी हिम्मत! बारिश का सारा पानी मेरे खेत में जमा कर रखा है। अभी ये सारा पानी उसके खेत में डाल दूंगा। वैसे भी फसल खराब होंगे तो उसके खराब होंगे, मेरा क्या जाएगा। इतना बोलकर रामू अपने खेत का सारा पानी सेठ के खेत में डाल देता है। सेठ को जैसे ही ये बात पता चलती है, सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही उस खेत में आते हैं और रामू से कहते हैं, ए रामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने अपने खेत का सारा पानी मेरे खेत में डाल दिया, मेरे खेत में पानी पानी भर दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरे खेत में गन्ने की खेती हो रखी है? मेरे गन्ने की फसल को खराब करना चाहते हो तुम? सेठ, आप ये मत भूलिए कि ये मेरा खेत है और मुझे अपने खेत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। जो मन करेगा वो करूंगा। आपके कहने का क्या मतलब है कि आप हमारे फसल को खराब कर देंगे? अभी अपना खेत बंद कीजिए और पानी बंद कीजिए, हमारा फसल खराब हो जाएगा। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं अपने खेत को बंद नहीं करूँगा मतलब नहीं बंद करूँगा। ये पूरा पानी आपके खेत में जाएगा और वैसे भी आपका फसल बर्बाद हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने खेत को बंद नहीं करूँगा मतलब नहीं बंद करूँगा। क्या कहूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम मेरी फसल खराब करोगे? अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे सारे अक्ल ठिकाने आ जाएंगे। इतना बोलकर वो सेठ रामू को मारने लगता है और मारते मारते रामू को वहां से भगा देता है। और फिर वो सेठ रामू के खेत को बंद कर देता है, जिससे रामू के खेत का पानी सेठ के खेत में नहीं जाता है और इस तरह सेठ अपने फसल को खराब होने से बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ रामू अपने घर जाकर अपनी पत्नी रानी को सारी बात बता देता है कि किस तरह रामू की लड़ाई सेठ से हुई और सेठ ने रामू की पिटाई कर दी और वहां से उसे भगा दिया। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि उस सेठ से मत लगा कीजिए, लेकिन आप बार बार उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। देखा ना आपकी क्या हालत कर दी। अब उस सेठ से मत लड़िएगा। भगवान करे उस सेठ के सारी फसल खराब हो जाए। हाँ रानी, एक तो हमारे खेत में पानी जमा कर देता है और बोलने पर हमसे ही लड़ाई करने के लिए वो सेठ आ जाता है। अब देखना, मैं उस सेठ को छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उससे बदला लेकर रहूंगा। इतना बोलकर रामू रात के समय में अपने खेत जाता है और कहता है, इसी जगह पर उस सेठ ने मुझे मारा था ना, इस गन्ने की वजह से उसने मेरी ऐसी हालत की थी ना। अब देखना, मैं उसके गन्ने को रहने नहीं दूंगा। उसके सारे गन्ने मैं खुद ही खा जाऊंगा और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। इतना बोलकर रामू बहुत सारे गन्ने काट लेता है और वहां से चला जाता है और अपने घर आता है और अपनी पत्नी रानी को आवाज देने लगता है। रानी, जल्दी बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गन्ने लेकर आया हूँ। तुम गन्ने खाओगी ना? मुझे पता है तुम्हें गन्ने बहुत पसंद है। जल्दी बाहर आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे गन्ने लेकर आया हूँ। ये क्या, इतने सारे गन्ने आपको कहाँ से मिले? मुझे लगता है कि आज आपको अच्छा काम मिला था, तभी ना बाजार से पैसे देकर इतने सारे गन्ने लेकर आए हैं। हा 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 हा, कैसी बातें कर रही हो रानी? तुम्हें नहीं पता मैं ये कहाँ से लेकर आया हूँ?
मैं उस सेठ के खेत से ये गन्ने चोरी कर कर लाया हूँ। अब देखना, हम दोनों इसे मजे से खाएंगे और वो सेठ वहाँ परेशान होगा कि आखिर उसके गन्ने जा कहाँ रहे हैं। और फिर इस तरह सुबह हो जाती है। सुबह जब सेठ अपने खेत में आता है तो वो देखता है कि उसके कुछ गन्ने चोरी हो गए हैं। ये देखकर सेठ हैरान हो जाता है। हे भगवान! कौन मेरे खेत के इतने सारे गन्ने चोरी कर कर ले गया और मुझे पता भी नहीं चला। हो ना हो ये चोर ने रात में चोरी की होगी। अब मुझे अपने गन्नों की देखभाल करने के लिए उस चोर को पकड़ना होगा। अब मैं रात को यहाँ पर पहरेदारी करूँगा और उस चोर को पकड़ूँगा जिसने मेरे खेत के गन्ने को चोरी किया है। और फिर रात हो जाती है। रात के समय में सेठ अपने खेत आता है और अपने खेत की पहरेदारी करने लगता है। लेकिन रामू बहुत ही चालाक रहता है। वो देख लेता है कि सेठ अपने खेत की पहरेदारी कर रहा है, इसलिए वो गन्नों की चोरी करने के लिए वहां नहीं आता है। बहुत देर हो जाने के बाद सेठ को नींद आने लगती है और वो सो जाता है। रामू ये देखकर बहुत खुश होता है। सेठ को क्या लगा था कि मैं इतना बेवकूफ हूँ जो उसके रहते हुए चोरी करने आऊंगा। अब वो सो गया है और चोरी करने का ये समय सही है। अब मैं और भी ज्यादा गन्ने चोरी कर कर जाऊंगा और बेच दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। हा 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 हा। इतना बोलकर रामू उस सेठ के खेत से बहुत सारे गन्ने चोरी कर लेता है और उन गन्नों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। और वो एक दुकान में उन सारे गन्नों को बेच देता है, जिसके बदले रामू को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है। इस तरह रामू रोज सेठ के खेत से गन्ने चोरी करता और बाजार में बेच देता। रोज रोज सेठ अपने खेत आकर देखता है कि उसके गन्ने चोरी होते जा रहे हैं। ये देखकर सेठ परेशान हो जाता है और अपने गन्ने को बचाने के लिए वो एक उपाय लगाता है। ये चोर रोज रोज हमारे खेत से गन्ने चोरी कर रहा है। इस तरह तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। वो हमें बेवकूफ बना रहा है ना। अब देखना, मैं उस चोर को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। जहाँ वो मेरे गन्ने की चोरी कर रहा है उसी जगह पर मैं बांस की खेती कर दूंगा और रात के समय में उसे पता नहीं चलेगा कि वो बांस है कि गन्ने हैं और वो बांस को चोरी कर कर यहाँ से चला जाएगा। और जो गन्ने हमारे बचे हुए हैं मैं उन्हें उखाड़ कर ले आऊंगा और उन्हें अपने घर में लगा दूंगा ताकि किसी को पता भी ना चले और हमारे गन्ने अच्छी तरह से बड़े बड़े हो जाए और हम उन्हें मोटे दामों में बेचे। इस तरह हमें बहुत फायदा भी हो जाएगा और हम उस चोर से भी बच जाएंगे। इस तरह सेठ अपने खेत से सारे गन्ने उखाड़ लेता है और गन्ने की जगह पर बांस की खेती कर देता है और अपने गन्नों को लेकर वहां से चला जाता है और अपने घर आकर सारे गन्ने को लगा देता है और उनमें खूब सारा पानी दे देता है। और फिर इस तरह रात हो जाती है। एक बार फिर रामू सेठ के खेत में चोरी करने आता है। अरे ये क्या! आज तो मुझे लग रहा है कि ये गन्ने और भी ज्यादा मोटे हो गए हैं। अच्छा ही है, आज मुझे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे इन गन्नों को बेचकर। जितने ज्यादा ये मोटे हैं उतनी ज्यादा मोटे रकम में मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा। इतना बोलकर रामू उन बांस को काट लेता है गन्ने समझकर और उन्हें लेकर बाजार चला जाता है। और बाजार जाकर रामू दुकानदार से कहता है। आज मैं अपने गन्नों की बहुत सारे पैसे लूंगा। आज मेरे गन्ने बहुत ज्यादा मोटे मोटे हैं तो मैं मोटी रकम भी लूंगा। अरे हाँ रामू, आज तो तुम्हारे गन्ने बहुत मोटे लग रहे हैं। लगता है इस बार तुमने बहुत पानी दिया है खेतों में, तभी इतने मोटे हैं। लेकिन मैं इतने सालों से गन्ने का व्यापार कर रहा हूँ, आज तक तो इतने मोटे गन्ने कभी नहीं देखा। मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मेरे गन्नों को एक बार खाकर तो देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरे गन्ने कितने ज्यादा स्वादिष्ट हैं, मीठे हैं और मोटे भी हैं। रामू के कहने पर दुकानदार रामू के लाए हुए गन्ने को खाकर देखता है। वो दुकानदार खाते ही पकड़ लेता है कि वो कोई गन्ने नहीं बल्कि
एक बांस है। हे भगवान, तुमने मुझे क्या खिला दिया रामू? गन्ने का नाम लेकर मुझे बांस खिला दिया। मेरे सारे दांत टूट गए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? मेरे लाए हुए गन्ने बांस में कैसे बदल गए? अरे भागो!